जैसा कि कल की खबर में हमने आपको पीएसएस कर्मियों के रिएक्शंस दिखाए, उनकी उम्मीद का खबर दिखाया था। उस खबर में जिस तरह से उनकी जो खुशी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद था कि 6 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पंचायत स्वयं सेवक संघ के जो मांगे हैं 5 सूत्री, उसको सुना जाएगा, उसको रखा जाएगा। लेकिन इसके विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं, किसी भी कारणवश से नहीं रखा गया है। लेकिन जो भरोसा है, जो उम्मीद है सरकार पे पीएसएस कर्मियों का अभी भी है और धरना समाप्त नहीं हुआ है। आज पीएसएस कर्मियों का 248 दिन है धरना का। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। लगातार 248 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत रहे पीएसएस कर्मी आज भी राजभवन के समक्ष बैठे हैं। कैबिनेट में 6 तारीख को उनकी बातें नहीं रखी गई, लेकिन किन कारणों से नहीं रखी गई? क्या ये एक जुमलाबाजी है? क्या ये एक आश्वासन का खेल है, या सही में सरकार चाहती है कि इनकी जो संघर्ष है और जिनकी मांगे हैं उनको सुना जाए? हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। कल आखिर क्या हुआ? कल बड़ी उम्मीद लेके आप भी वहाँ पे थे। कल एक्चुअली में क्या हुआ था कि तमाम लोगों के द्वारा, माने यहाँ तक कि खुद मंत्री जी के द्वारा, सत्ता पक्ष के कई विधायकों के द्वारा, कुछ पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी कि आज तो आप लोग का माने एकदम खुशी होगा, आज आप लोग का कैबिनेट से होगा। तो एक अलग सा उत्साह था कल हम लोग में काफ़ी। माने कल हम लोग, आप देखे होंगे कि कल 4 बजे से प्रोजेक्ट माने कल कैबिनेट होना था, फिर हुआ कि नहीं 6 बजे से होगा, अब फिर करते करते कल माने वहाँ और भी रात हो गया। कल मीडिया वाले भी बहुत लोग यही इंतज़ार में रह गए कल पर। फिर भी हम लोग बहुत खुशी और बड़ी उत्साह के साथ हम लोग 10 बजे तक वहाँ थे। पर जब कैबिनेट का न्यूज़ बाहर आया और जब हम लोग उस न्यूज़ को सुने तो कहीं भी कोई जिक्र स्वयं सेवक का नहीं हुआ, तो मन बहुत उदास हो गया। हम लोग तो कल अबीर, बम पड़ाका, अबीर, गुलाल, गुलदस्ता, फूल, माला, ये तमाम चीज़ें लेके पहुँचे थे। काफ़ी संख्या में महिला बहनें भी थी और हम लोग काफ़ी पुरुष लोग भी थे। मैंने 500 का संख्या कम से कम था। पर कल निराशा ही हाथ लगी है। पर हमको एक चीज़ ना समझ में नहीं आ रहा है, झारखंड में ऐसा कोई भी कमेटी नहीं है सरकार के द्वारा जो ये जानने का प्रयास करे कि जो लोग धरना देते हैं, जैसे आप देखे होंगे किसी भी चीज़ के लिए कमेटी बन जाती है, किसी भी चीज़ के लिए। अगर पंचायत स्तर पे कुछ घोटाला होता है तो उसका भी एक कमेटी बन जाता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका भी कमेटी बन जाती है। पर ऐसा मेरा एक सुझाव है सरकार को कि एक कमेटी ऐसा होना चाहिए राज्य सरकार के माध्यम से कि जो भी लोग धरना देते हैं उनका क्या मांग है, क्या उनका डिमांड है, उसके विषय में ना एक समय भी होनी चाहिए कि सप्ताह दिन के अंदर, महीना दिन के अंदर पर उनकी मांगों पर संज्ञान लिया जाए। और कम से कम उस जो आंदोलनकारी हैं किसी भी संघ का, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि हम ही लोग, कोई भी, उनके विषय में कमेटी के माध्यम से सरकार तक बातें जाएं कि ये लोग फलना संगठन से लोग हैं और इन लोगों का मांग ये है। और उसमें जो मांग सरकार को जायज़ लगे वो मांगे को सरकार को समय रहते पूरी कर देना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि बड़ा अफसोस की बात है कि किसी माने झारखंड राज्य के जहाँ पे नज़दीक में राजभवन है और 1 किलोमीटर के अंदर में मुख्यमंत्री का सचिवालय भवन है और आवास है उनका, और यहाँ 248 दिन से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, वो भी जो 5 सूत्री मांग है हम एक बार उसको भी बता देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि मेरा पहला मांग है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्यों का कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो, और दूसरा मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का पूर्ववर्ती सरकार में यानी कि रघुवर दास के समय में जो प्रोत्साहन राशि के आधार पर जो चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी और जो हर कामों का प्रोत्साहन राशि मिलता था उसको हटा के हम लोग चाहते एक फिक्स जो है मानदेय हो जाए, वो है हमारी दूसरी मांग। तीसरी मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक, पंचायत सचिवालय तक ठीक समझ में आता है, पर स्वयं सेवक के बाद जो है ना, अभी का वर्तमान सरकार कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है ये पूरी तरह से एकदम दिमाग में इन लोग का बैठा हुआ है कि ये लोग आरएसएस के लोग हैं। तो हम लोग स्वयं सेवक का भी नाम बदल जाए, क्योंकि नाम से तो आपत्ति इस सरकार को है,
तो हम लोग इसी के लिए इस नाम को भी बदलने का जिक्र किए हैं अपनी मांग में। तो ये हमारा तीसरा मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक कर दिया जाए। और हमारा चौथा जो मांग है कि पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को समायोजन किया जाए। वो इसलिए कि हम लोगों का जो चयन प्रक्रिया जिस समय हुआ था, उस समय हम लोग का एक डाटा बना था कि ये लोग फलना 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 विभाग से काम करेंगे। जैसे SBN वो विभाग हो जाता है स्वच्छ भारत अभियान, PDS जन वितरण प्रणाली उसमें भी हम लोग को जोड़ा गया था। फिर कृषि से, माने कृषि का कोई भी सर्वे उर्वे करने पर कृषि से भी जोड़ा गया था। कल्याण विभाग जिसमें सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत पेंशन का काम हम लोग को करना रहता था। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग जिसमें प्रधानमंत्री आवास का काम करना रहता था। तो हम लोग को ना खुद पता नहीं था ना कि हम किस विभाग से हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग के द्वारा विज्ञापन निकला था उस समय, तो हमारा समायोजन पंचायती राज विभाग से हो जाए। और हमारा पांचवा मांग है कि हम लोगों की सेवा अस्थायी हो जाए। ये 5 मांगों को लेकर 248 दिनों से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्यगण जो है आंदोलन कर रहे हैं। और इस बीच ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, आपने भी देखा है कि जहाँ जहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम हुआ, 32 का यात्रा जिस समय वो कर रहे थे और सरकार आपके द्वार का जो कैंपेन चलाए थे, उसमें भी जिला के लोगों ने, हमारे जहाँ जहाँ जिला का कार्यक्रम चलता था वहाँ हमारा जिला कमेटी का लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलते थे। और इस बीच हम लोग सत्ता पक्ष के कई विधायक से मिले हैं। आपने खुद देखा है कि अम्बा प्रसाद जी यहाँ आके समर्थन की है, दीपिका पांडे जी यहाँ आके समर्थन की है, आपका केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विनोद पांडे जी हैं वो भी समर्थन कर चुके हैं। KN त्रिपाठी जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हैं कांग्रेस से, वो भी समर्थन कर चुके हैं। सुबोध कांत सहाय, राजेश कच्छप, कांग्रेस के माने कांग्रेस के जो है जो अध्यक्ष हैं आपका राजेश ठाकुर जी, इन तमाम सदस्यों के द्वारा, तमाम माननीयों के द्वारा स्वयं सेवक के पक्ष में हमेशा बात रखी गई है। यहाँ तक कि सदन में भी 5-7 विधायक बात को उठाए हैं। पर हम कह रहे हैं कि आखिर इतना लोग का चर्चा होने के बाद, सरकार तक पहुँचने के बाद, यहाँ तक कि आपको चंपई सोरेन जो अभी नए मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम मिल चुके हैं, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री उनके द्वारा अभी परसों दिन का बात है, आपका गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र नगर स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री स्वयं सेवकों के विषय में बता रहे थे। बोलने में वो थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, पंचायत स्वयं सेवक के जगह पंचायत सचिव गलती से बोल रहे थे, पर वो जो संख्या बता रहे थे वो 18,000 हम पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के विषय में बोल रहे थे। उनका सीधा कहना था कि हमारी ये जो गठबंधन की सरकार है, यही सरकार जो है 18,000 स्वयं सेवकों का भी भविष्य बनाएगी, इनको हम लोग मानदेय देंगे और इनका नाम भी हम लोग बदल दिए हैं। ये बात उन्होंने लाखों आदमी के सामने में उन्होंने मन से कही है, जिसका वीडियो भी आप लोग के पास भी है, भेजा गया है और आप लोग देखे होंगे। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा कैबिनेट में मामला नहीं जा पा रहा है, मामला फंस कहाँ रहा है, मामला रुक कहाँ रहा है, कोई बताने वाला आदमी नहीं। माने हम लोग को ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इतने लोगों से मिलने के बाद, सरकार के नज़र में हम लोग रहने के बावजूद भी आखिर कैबिनेट में मेरा मामला जा क्यों नहीं रहा है। क्या कहीं पैसे की डिमांड है? मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर किसी पदाधिकारी को पैसे का चाहत है तो वो बताए, हम लोग भीख मांग के, हम लोग जुगाड़ करके और अपना कैबिनेट में पास कराने के लिए जो पैसे का डिमांड सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा या सरकार के कुछ लोगों के द्वारा किया जाएगा तो वो लोग हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इस सरकार में बिना पैसा दिए कुछ हो नहीं रहा है। तो हो सकता है कि हम लोगों से भी पैसा का डिमांड हो पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैं बोलता हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किन्हीं को पैसा चाहिए, किसी भी पदाधिकारी को हम लोगों का मांग को आगे बढ़ाने में, कैबिनेट से पास कराने में, तो वो बोले हम लोग को अगर भीख भी मांगना पड़ा, अगर हम लोग को किडनी भी बेचना पड़ा, तो हम लोग किडनी भी बेच के जो है वो पैसा जुगाड़ करके हम उस पदाधिकारी को देंगे जिसका पेट आज तक भरा नहीं है। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि एक एक क्षण इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से सुझाव दिए गए हैं या बात विचारशील है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि क्या कोई एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो झारखंड में जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज के जैसा काम करे।
जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत हो वह कमेटी उस डॉक्यूमेंटेशन को करे, और किसी मैटर में अगर किसी भी आंदोलन में अगर कोई संज्ञान लिया गया है तो उस संज्ञान में आगे की कार्रवाई में वह कमेटी मदद करे। आपको यह सुझाव कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल बता दें कि अब पीएसएस कर्मी की जो नज़र है वो 10 तारीख के कैबिनेट में होगी, जिसमें भारी संख्या में पीएसएस कर्मी मौजूद भी रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 10 तारीख को 10 मार्च को होने वाले कैबिनेट में इनकी झोली में क्या गिरता है, चंपई सोरेन सरकार इनकी झोली में क्या डालती है, यह बड़ा सवाल बना रहेगा। फिलहाल आदिवासी दुनिया की टीम आपको हर एक अपडेट पीएसएस कर्मियों का की जो भी अपडेट्स है आपको हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। मैं गायत्री शर्मा सहयोगी निहित के साथ आदिवासी दुनिया न्यूज़ रांची के लिए।